अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शदाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाजरीन, हर तरफ यही शोर है कि इमरान खान इस वक्त बहुत ज़ोरों में है। इमरान खान इस वक्त अगर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान खान एक दफ़ा फिर तब्दीली दे के आएंगे। इमरान खान ने बल्कि एक अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं हेल्थ कार्ड के बाद अब अगली दफ़ा अगर आवाम ने मुझे मौका दिया तो मैं एजुकेशन कार्ड भी लॉन्च करूंगा और ये एजुकेशन कार्ड जिस तालिब इल्म के पास होगा वो जहाँ चाहेगा वो महंगी से महंगी तालीम हासिल कर सकेगा, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत सुहाना ख्वाब है। नाज़रीन, हर तरफ इमरान खान की रग दोबारा लगाई जा रही है और PDM की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की मुआशी हालात को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर इमरान खान अब अपनी बिल से बाहर निकल आया है और वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दोबारा कोशां है। देखें, इमरान खान जब अदालतों में जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द हसार बांध के और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ काली टोपी पहन के वो निकलता है। लेकिन आज आपने देखा कि लाहौर में लिबर्टी चौक में वो बग़ैर किसी हिफाजती इंतज़ाम के वो आवाम में आए और उन्होंने तकरीर भी की, बल्कि एक गाड़ी में बैठ के उन्होंने तकरीर की। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो इलेक्शन के करीब, हालांकि इलेक्शन अब 4-5 महीने रह गए हैं, अगर आइनी तौर पे देखा जाए तो इलेक्शन वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि इमरान खान जल्द इलेक्शन कराने के लिए क्यों बज़िद है? वो ये क्यों कह रहे हैं कि पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाओ जल्दी। इमरान खान के फॉलोअर्स तो ये समझ रहे हैं कि वो हमारी सारी मुश्किलात दूर कर देंगे और आएंगे। जैसा कि आप पिछले 4.25 साल में इमरान खान ने क्या किया, दावे, वादे और झूठी कस्में और बाकी सब झूठ बोल के उन्होंने आवाम का जीना दोबारा कर दिया। और उनके सोशल मीडिया पे देखें तो उससे अच्छी पूरी दुनिया में कोई हुकूमत नहीं थी, उससे अच्छी पूरी दुनिया में मईशत नहीं थी जितनी अच्छी 4.25 साल में पाकिस्तान। बम्पर क्रॉप्स थी पाकिस्तान में और महंगाई इतनी थी। आप कहेंगे कि महंगाई तो आज भी है। अगर महंगाई आज है तो इस महंगाई का जिम्मेदार भी तो इमरान नियाज़ी है, जिसने वो बीज बोए महंगाई के और वो बीज अब तक वो इतने तनावर दरख्त बन गए हैं कि इतनी तजर्बा कार टीम के बावजूद महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही। आप ये भी देखें कि PDM के अलावा इमरान नियाज़ी अगर हुकूमत में अब तक रहता, अपने 5 साल पूरे करता, तो पाकिस्तान का क्या हशर होता। आप माने या ना माने, पाकिस्तान के सारे सरमाए को ये लूट खाने के लिए ये इलेक्शन में आते हैं। पाकिस्तान तो छोड़ें, दूसरी पार्टियां तो छोड़ें, आप देखें कि ये अपनी पार्टियों के अंदर अपने मुखलिस जो कारकुनान हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो अमीर तरीन लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, और वो भी कुछ सारे अमीर तरीन लोग बुरे नहीं होते, कुछ दर्द दिल रखने वाले भी होते हैं, कुछ आवाम की खिदमत के लिए भी सियासत करना चाहते हैं। लेकिन इमरान नियाज़ी और उसके हवारी जो हैं उन सब से पैसे बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का टिकट जो है वो उनके आगे बेच रहे हैं। अब इनके अंदर जो है तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। जो दर्द दिल रखने वाले जो मुखलिस सियासी कारकुनान हैं वो PTI में भी हैं। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। जो पहले इलेक्शन लड़ते थे उन्होंने कहा कि हमें क्यों इलेक्शन से फारिग कर दिया, हमें क्यों नहीं पंजाब का टिकट दिया। तो जनाब, एक छोटा सा सर्वे है, आप वो सर्वे सुने कि इमरान नियाज़ी जल्द इलेक्शन कराने के लिए क्यों बज़िद है। क्या वो आवाम की मुश्किलात दूर करेगा? क्या वो आके उसने पाकिस्तान को एक सुपर पावर बना देना है? क्या उसने आगे महंगाई दूर करनी है? क्या उसने आगे पाकिस्तान के सारे मसाइल दूर करने हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा बयानिया ही नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। आप 4.25 साल देखें, वो कहता था कि मेरे पास 200 बंदे एक्सपर्ट होंगे जो पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। 4 साल, बल्कि आप ये कहें कि वो तो ये फरमाते हैं कि मैं 21 साल मैंने स्ट्रगल की, कोशिश की। अगर 21 साल में वो 200 बंदे जो हैं
وہ اپنے مزاج کے، یا وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ 200 ایکسپرٹ بندے ہوں گے جو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، اس سے 200 بندے اکٹھے نہیں ہوئے جو پاکستان کی تقدیر بدل دیتے، تو اس سے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس بندے نے پورے پاکستان کے سوشل فیبرک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہر طرف تقسیم، ہر حساس ادارے میں آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے دوسرے اعلیٰ عدلیہ کے اداروں میں تقسیم پیدا کر دی ہے. بیوروکریسی میں تقسیم، سیاست میں تقسیم، بچوں میں تقسیم، بڑوں میں تقسیم. یہ آخر ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ملک درست کرنے کی، ملک کو درست سمت میں لے کے جانے کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. اس نے صرف مال بناؤ، ڈنگ ٹپاؤ کے پالیسی پہ کام کرنا ہے. اور جیسا کہ آج کل یہ اس کے اور اس کے آگے پیچھے جو اس کے ہواری ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ان کی آپ آڈیو لیکس تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ ثاقب نثار کے بیٹے کی اس آڈیو لیک میں، مبینہ آڈیو لیک میں، وہ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ آپ 2 ارب روپیہ، 2.25 ارب روپیہ لے کے آئیں تو ہم آپ کو ٹکٹ جو ہے پنجاب اسمبلی کا دیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے سروے کے مطابق میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عمران خان الیکشن کے در پردہ کتنی زیادہ رقم اپنے ہی بندوں سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ رقم کا حساب کون لے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے کتنی زیادہ رقم اکٹھی کی، فنڈ اکٹھے کیے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی عوام فنڈ اور خیرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیتی ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عمران نیازی 1-2 ہاسپٹل بنا کے اور 1-2 یونیورسٹیاں بنا کے باقی اس نے حساب کتاب بغیر کوئی حساب نہیں دیا. اور یہ جو چند دنوں پچھلے کچھ مہینوں کی تو بات ہے، جب سیلاب آیا تو اس نے سیلاب فنڈ اکٹھا کیا. اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ وہ کدھر گیا؟ آپ یہ چھوٹا سا سروے سنیں اور اندازہ لگائیں، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے آپ اندازہ لگائیں. آپ اپنی عقل کے مطابق آگے آنے والے انتخابات میں اپنے سیاسی لیڈروں کو چنیں. آپ جسے چاہے چن سکتے ہیں، جسے چاہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ پاکستان 72-73 سال سے ابھی تک ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن ابھی تک ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی انتظار کر رہے ہیں. IMF پیسے دے گا تو ہمارا جو ہے ہمارے دن چلیں گے. IMF پیسے قرضہ نہیں دے گا، چائنا قرضہ نہیں دے گا، UAE قرضہ نہیں دے گا، امریکہ قرضہ نہیں دے گا، سعودی عرب قرضہ نہیں دے گا تو ہماری معیشت جو ہے ڈاؤن ہو جائے گی. ہم ایک ڈالر کے لیے دنیا میں پھر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی قیادت کی کمی ہے. جب سیاسی قیادت اپنے سیاسی فیصلے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کرے گی، ان کی ترقی کے لیے کرے گی، تو پاکستان ترقی کرے گا.
नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना कि कितने अरबों डॉलर, कितने अरबों रुपए इमरान नियाज़ी अपने ही बंदों से निकाल के अपने ही पास रखेगा, और कहाँ रखेगा इसका भी कोई हिसाब नहीं। कितने पैसे हैं, किसके पास जाएंगे, और ये कौन इसका इमरान नियाज़ी से हिसाब लेगा। इस सब का फ़ैसला आवाम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि PTI के जितने भी स्पोक्समैन हैं वो सारे यही कहते हैं कि अवाम फ़ैसला करेगी, अवाम फ़ैसला करेगी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क 40 साल से 72 साल से ये मुल्क लूट रहे हैं, और किस जगह पे ये ले आए हैं। ये इस बयानिए को पेश करके दरअसल ये खुद मुल्क को लूट रहे हैं। अब अवाम पे है कि अवाम इसका हिसाब PTI से मांगे। वो यार क्यों नहीं मांग सकते? इतने हज़ारों इसके फॉलोअर्स होते हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो हिम्मत करके कहे कि खान साहब, आपने जो सैलाब फंड में पैसे इकट्ठे किए, आपने जो इलेक्शन की आड़ में आके 2-2 अरब, 2.5 अरब, 3-3 अरब का जो टिकट बेचा आपने, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते? फॉरेन फंडिंग तो बहुत दूर की बात है, अगर इस इलेक्शन में जो बिके हुए टिकटों का पैसा जो इमरान नियाज़ी इकट्ठा करेगा, उसका हिसाब ही अगर इसके अपने फॉलोअर्स इससे मांग लें तो उन पैसों से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप अपने कायद से ये पूछने का हक रखते हैं कि आपने ये बुरा काम क्यों किया, आपने ये अच्छा काम किया, उसे अप्रिशिएट करें। जो बुरा काम करे आप खड़े होकर उससे सवाल करें, ताकि इनको पता लगे कि इनसे कोई पूछने वाला है। अल्लाह ताला आपको और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।